दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चैत्र नवरात्रे से पहले आप अपने पर्स में सिर्फ एक छोटी सी चीज रख ले तो इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा गुप्त उपाय है जिसके बारे में ना किसी पुराण में बताया गया है, ना ही किसी शास्त्र में खुलकर लिखा गया है। लेकिन जिसने भी इसे सही तरीके से किया है, उसकी किस्मत बदल गई। सोचिए, अगर ऐसा कोई उपाय हो जिसे करने में ना पैसा लगे, ना कठिन पूजा, ना ही बड़े बड़े व्रत, और फिर भी माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको हर समय मिलता रहे, तो क्या आप उसे करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें, क्योंकि बिना आस्था के यह उपाय कभी काम नहीं करता। दोस्तों, आज हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, किसी के घर में बीमारी, किसी के घर में कलह, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता उनसे दूर भागती है। आपने भी महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमेशा नहीं रहता, क्योंकि चैत्र नवरात्रि वो समय होता है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप धरती पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और जो व्यक्ति इस समय सही उपाय करता है उसकी किस्मत सच में बदल सकती है। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो साधारण नहीं है। ये एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि को चुंबक की तरह खींच सकता है। और सबसे खास बात है, यह चीज़ आपको कहीं बाहर से नहीं खरीदनी, यह आपके घर में ही मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो यह उपाय काम नहीं करेगा। और आपकी जो नवरात्रों में जो सिर्फ व्रत रखने या पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये समय होता है अपने जीवन को बदलने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपनी किस्मत को जगाने का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आती है। उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय हर उस व्यक्ति तक पहुँचता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, हर कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न नहीं कर पाता, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के नियम बहुत कठिन और कठोर होते हैं। आज के समय में लोग क्या सोचते हैं, मैंने व्रत रख लिया, मैंने पूजा कर ली, बस मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ पूजा करने से नहीं, सिर्फ व्रत करने से नहीं, बल्कि आपके मन की शुद्धता, आपके विचार और आपके कर्म ये तय करते हैं कि आपको आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। जरा खुद से पूछिए, क्या आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं? क्या बिना कारण खर्चे बढ़ जाते हैं? क्या घर में आए दिन झगड़े होते हैं? क्या परिवार में शांति नहीं रहती? क्या अचानक बीमारियां आ जाती हैं? अगर इनमें से एक भी समस्या आपके जीवन में है तो समझ लीजिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा की जरूरत है। देखिए दोस्तों, हर घर में एक ऊर्जा होती है, या तो वो सकारात्मक होती है या नकारात्मक, और नवरात्रि के समय ये ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इन 9 दिनों में बोले गए शब्द, किए गए कर्म और लिए गए संकल्प कई गुना फल देते हैं। अगर आप इस समय अपने घर को साफ रखते हैं, मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखते, माता पिता और महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो
आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ये नवरात्रों में 3 शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। माँ दुर्गा जो बाधाओं को दूर करती है, माँ लक्ष्मी जो धन और समृद्धि देती है, माँ अन्नपूर्णा जो धन, अन्न और संतोष देती है। इसलिए कहा गया है, घर का सबसे पवित्र स्थान रसोई घर होता है, जहाँ से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज के समय में हमने उसी पवित्र स्थान को अपवित्र बना दिया है, जिस वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ये सवाल ये है, क्या ऐसा कोई उपाय है जो इन सभी समस्याओं को एक साथ खत्म कर दे? क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो छोटी होने के बावजूद आपकी किस्मत बदल सकती है? तो दोस्तों, अब समय आ गया है उस गुप्त उपाय को जानने का, जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। वो गुप्त चीज़ है, जी हाँ, वही छोटी सी इलायची जो आपके किचन में पड़ी होती है। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज़ मेरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन दोस्तों, यही इसकी असली ताकत है। हमारे सनातन परंपरा में इलायची को सुगंध, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, और जब इसे सही समय और सही भावना के साथ उपयोग किया जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। सबसे पहले नवरात्रि शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले आपको सुबह या रात में स्नान करके शांत मन से बैठना है। अब माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। अगर दोनों का कर सके तो सबसे अच्छा है, और मन ही मन प्रार्थना करें, माँ मेरे जीवन में सुख, शांति और धन का आशीर्वाद दे। अब अपने किचन में जाए और वहाँ से एक साबुत हरी इलायची लें। ध्यान रखें, वो टूटी हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। अब उस इलायची को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ लें और आंखें बंद करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को याद करें और माँ से प्रार्थना करें। अब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है और उस इलायची को उस लाल कपड़े में अच्छे से लपेट देना है। ध्यान रखें, इलायची बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब उस लिपटी हुई इलायची को अपने पर्स या जेब में रख ले और पूरे नवरात्रि उसे वहीं रहने दे। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये गलती कर दी तो उपाय काम नहीं करेगा। नवरात्रि के दौरान झूठ बिल्कुल ना बोले, किसी का अपमान न करें, खासकर महिलाओं का। घर में झगड़ा करने से बचें, सात्विक भोजन करने की कोशिश करें, मन में किसी के लिए बुरा न सोचें। कहा जाता है दोस्तों कि जब यह इलायची आपके पास रहती है तो यह सिर्फ एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि यह आपके विश्वास का प्रतीक बन जाती है। और जब विश्वास मजबूत होता है तो आपके निर्णय बदल देते हैं, आपकी सोच बदलती है और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। सबसे ज़रूरी बात, नवरात्रि खत्म होने के बाद उस इलायची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी पौधे की जड़ में डाल दे। यह इस बात का संकेत होता है कि आपने प्रकृति और देवी शक्ति का ध्यान किया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक चीज़ बाकी है। अगर आपको संकल्प सही तरीके से नहीं लिया तो ये उपाय आपका अधूरा रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह गलती कर दी तो यह उपाय आपका फल नहीं देगा।
बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता। जानते हैं क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने संकल्प सही तरीके से नहीं लिया होता। याद रखना, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी व्रत तभी सफल होता है जब उसमें सच्चा विश्वास, साफ मन और पक्का संकल्प हो। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मन ही मन यह संकल्प करें, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आज सच्चे मन से आपके चरणों में यह संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरे जीवन में सत्य, धर्म और अच्छे कर्म का मार्ग बना रहे। मेरे घर में कभी अन्न, धन और सुख समृद्धि की कमी ना हो। मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर आपकी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन से सभी बाधाएं, कष्ट और नकारात्मक शक्तियां दूर हो और मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं। दोस्तों, अगर आपने यह संकल्प सच्चे दिल से लिया तो यकीन मानिए माँ दुर्गा आपकी जरूर सुनेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ये उपाय किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति और तरक्की चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, माँ दुर्गा आपकी हर समस्या दूर करे, तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है उसे उसका कई गुना फल में दिया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है अपनी किस्मत बदलने का, अपने जीवन को सुधारने का और अपने घर में खुशियाँ लाने का। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा मत करना, सही भावना के साथ सही उपाय करना और फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप इस समय भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसका सही मतलब यह है कि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं और सच कहूँ, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज के समय में लोग 30 सेकंड की रील भी पूरा नहीं देखते, लेकिन आप यह वीडियो पूरी देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आत्मा कहीं न कहीं इस ज्ञान को स्वीकार कर रही है और अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी सच्चाई है। ध्यान से सुनना। इलायची, लाल कपड़ा पर्स में रखना, ये सिर्फ माध्यम है, असली शक्ति आपके अंदर है। जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो तो आपका दिमाग, उसकी सोच और आपके फैसले बदल जाते हैं और जब फैसले बदलते हैं जिंदगी खुद बदलने लगती है। मान लो अगर आपके पास पहले नेगेटिविटी सोच थी, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, लेकिन अब आप विश्वास करने लगते हो कि माँ लक्ष्मी आपके साथ है, तो क्या होगा? आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और नए मौके पकड़ेंगे, गलत फैसले कम लोगे और धीरे धीरे पैसा सच में आने लगता है। इसलिए दोस्तों, उपाय काम नहीं करता, आपका विश्वास काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपाय बेकार है। नहीं, उपाय आपको फैक्ट देते हैं और आपको डिसिप्लिन देते हैं और आपको भगवान से जोड़ते हैं। जब आप इलायची को हाथ में पकड़कर प्रार्थना करते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप अपनी ऊर्जा को एक्टिव करते हो। हर इंसान के अंदर एक
इनविजिबल एनर्जी होती है, जिसे हम आत्मिक शक्ति कहते हैं। और नवरात्रों के समय ये शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत होती है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, नवरात्रि में किया गया छोटा सा काम भी कई गुना फल देता है। अब मैं आपको एक और गुप्त बात बताती हूँ। अगर आप इस उपाय के साथ साथ हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले जय माता दी बोलते हैं, तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी एनर्जी से भर जाता है। और अगर आप किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हैं, तो समझ लीजिए आपने सीधे भगवान को भोग लगाया है। दोस्तों, जब कोई भूखा इंसान आपके हाथ से खाना खाता है, तो वो सिर्फ इंसान नहीं होता, वो खुद माँ अन्नपूर्णा का रूप होता है। आज के समय में लोग मंदिर में लाखों रुपए चढ़ा देते हैं, लेकिन किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते। याद रखना कि भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान को आपका दिल चाहिए। तो इस नवरात्रि सिर्फ उपाय मत करना, खुद को भी बदलना। गुस्सा कम करो, दूसरों की मदद करो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो। अगर आपको ये तीनों चीज़ें कर ली, तो आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे, माँ दुर्गा आपकी रक्षा करे और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाए, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखे जय माता दी। इस वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम 5 लोगों तक, क्योंकि जो व्यक्ति इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उसे इसका कई गुना फल मिलता है। याद रखना दोस्तों, किस्मत बदलने का मौका बार बार नहीं मिलता, और नवरात्रि वही मौका है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।